LRT एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को क्लिक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए ताकि आपको अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, मैं 11th क्लास को पढ़ाऊँगी। 11th क्लास का हम लेते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें स्टेट्स क्या होती है। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्टेट्स क्या होती है? स्टेट्स जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। जो कि संख्या से रिलेट करती है। स्टेट्स जो है वो संख्या से रिलेट करती है, वो नंबर से रिलेट करती है। स्टेट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्टेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेट्स इज द कलेक्शन एनालिसिस interpretation and presentation of data। मतलब स्टेट्स क्या है? स्टेट्स है जिसमें कि हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, हम डेटा को एनालाइज करेंगे, उसे फिर इंटरप्रिएट करेंगे और एट ऑफ द एंड हम उसको प्रेजेंट करेंगे। हाउ टू प्रेजेंट द डेटा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स इन इकोनॉमिक्स में वेरियस प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम स्टेट्स टूल्स की सहायता से किस तरह से कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिएट करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आती है वो आती है आपकी स्टेट्स में। अब एक चीज़ यहाँ पे जो मेन ध्यान रखनी है वो है, स्टेट्स में हम जो डेटा लेते हैं वो होता है हमारा न्यूमेरिकल डेटा। यहाँ पे जो डेटा काम आएगा वो होगा हमारा न्यूमेरिकल डेटा, अगर हम बात करें पर्टिकुलर स्टेट्स की। ठीक है, अगर हम लेकिन चूंकि हम स्टेट्स पढ़ेंगे इन इकोनॉमिक्स तो वहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा के साथ साथ हमारा क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डेटा के साथ साथ हमारा क्वालिटेटिव डेटा भी काम आता है। क्वालिटेटिव डेटा मीन्स एट्रीब्यूट। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा भी काम आएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कि भाई स्टेट्स में ओनली हमारा न्यूमेरिकल डेटा काम आ रहा है और इकोनॉमिक्स में जो है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ डेटा काम में आ रहा है। ठीक है, अब डेटा क्या होता है? डेटा की फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन, देन हम देखते हैं डेटा के टाइप। तो डेफिनेशन ऑफ डेटा। तो डेटा क्या है? डेटा जो है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड रॉ मटेरियल है। वो किस फॉर्म में होता है? डेटा इज द अनऑर्गेनाइज्ड रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में हो सकता है वो? नंबर की फॉर्म में हो सकता है वो हो सकता है हमारे अल्फाबेट की फॉर्म में, और वो हो सकता है हमारे सिंबल की फॉर्म में। ठीक है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है विच रिप्रेजेंट्स any object and situation।
मतलब डेटा क्या है, डेटा जो है वो मतलब एक तरह से कच्ची सामग्री हम बोल सकते हैं कि बिखरी हुई सी कच्ची सामग्री है जो कि मिलती है हमें किस फॉर्म में, या तो कोई सिंबल हो सकता है, कोई मे बी इन द नंबर हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, जो कि हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या ऑब्जेक्ट की जानकारी देते हैं, उसे हम कहते हैं डेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं डेटा के टाइप क्या होते हैं, क्योंकि स्टेट्स में अगर हमको किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर एनालाइज करना है तो हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो डेटा क्या है, डेटा को क्या क्या टाइप है वो हम देखते हैं आगे, अब समझते हैं। तो देन हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा। ये मैं स्टार बना देती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा में हम देखते हैं कितने टाइप के डेटा होते हैं। एक होता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मतलब किसी भी डेटा की डेटा क्वालिटेटिव डेटा मीन्स वो जो शो करता है वो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या उस पर्टिकुलर डेटा अपनी कैटेगरी या क्वालिटी शो करता है, उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। इसे हम कैटेगरी डेटा भी कहते हैं। मतलब ये पर्टिकुलर जो डेटा है वो अपनी कैटेगरी शो कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी शो कर रहा है। जस्ट लाइक सपोज मैं मेरा ही एग्जांपल ले लूँ, मैं एक गर्ल हूँ, ठीक है, आई एम अ गर्ल। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी कैटेगरी हो गई, ये मेरी क्वालिटी हो गई, ये मेरा जेंडर हो गया, तो यही मेरा एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया सेक्स हो गया, जेंडर हो गया। ठीक है, हम कहते हैं ना किसी इंसान का बिहेवियर बहुत अच्छा है, यार उसका बिहेवियर अच्छा है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं, तो ये बिहेवियर भी एक तरह की क्वालिटी, कैटेगरी या एट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे लाइक बिहेवियर हो गया। तो ये सब आते हैं क्वालिटेटिव डेटा में। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। क्वांटिटेटिव जो कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें कि नंबर हो, जिसे कि हम न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं। न्यूमेरिकल डेटा, अब इसको अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा आता है डिस्क्रीट, एक हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट जिसे कि हम कहते हैं काउंटेबल डेटा। ठीक है, डिस्क्रीट को कहेंगे हम काउंटेबल डेटा। कंटिन्यूअस जिसे हम कहेंगे मेजरेबल प्लस विथ रेंज, जिसे हम कहेंगे मेजरेबल डेटा। एक हमारा हो गया डिस्क्रीट, एक हो गया हमारा कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा जिसे हम कहते हैं काउंटेबल डेटा और कंटिन्यूअस डेटा जिसे हम कहते हैं मेजरेबल डेटा। अब काउंटेबल डेटा क्या है? काउंटेबल डेटा मीन्स जिसे कि हम काउंट कर सकते हैं, इजीली काउंट हो सकता है। मैं भी एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जस्ट लाइक सपोज मेरी एक फर्म है, ठीक है, उस फर्म में मुझे जैसे किसी भी स्कूल के 40 से 50 स्टूडेंट्स को बुलाना है, क्योंकि मुझे ना वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है। ठीक है, तो उस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 50 स्टूडेंट्स को बुलाना है, तो ये मेरा नंबर हो गया जिसे कि हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे काउंटेबल डेटा। तो ये एग्जांपल हो गया फर्म का, ये एग्जांपल हो गया फर्म का। फर्म में हमको
50 स्टूडेंट्स को बुलाना है। 50 स्टूडेंट्स जो कि नंबर हो गया जिसे कि हम काउंट कर सकते हैं, और उन 50 स्टूडेंट्स के हिसाब से हमारे वर्कशॉप में जो भी आयोजन होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो उस नंबर के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो 50 जो हो गया ये हमारा काउंटेबल हो गया, काउंटेबल नंबर है ये हमारा। फिर आता है कंटिन्यूस, जिसे कि हम कहते हैं मेजरेबल डेटा, प्लस ये चलता है विथ रेंज। जस्ट लाइक सपोज अब मुझे ना किसी भी जैसे मैं 11th क्लास में हूँ, ठीक है, और मैं एस सेक्शन में हूँ, मुझे मेरे सेक्शन के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का एवरेज वगैरह निकालना है। ठीक है, तो वेट जो है उसे हम मेज़र कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लेंगे, उसे हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेट जो है ना वो किसी भी स्टूडेंट्स का हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो आगे जाके किसी स्टूडेंट्स का कम भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट्स का ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो मतलब मेजरेबल तो है, वो हम एवरेज निकल के मेजर तो कर लेंगे, लेकिन साथ में ये रेंज चल रही है इसमें, तो इसीलिए हम बोलेंगे मेजरेबल डेटा प्लस विथ रेंज। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया तो हम कहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे जो कॉन्टिन्यूस डेटा है, कॉन्टिन्यूस डेटा। तो कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है, जो कि मेजरेबल होता है प्लस विथ रेंज चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लास 11th के ए सेक्शन का डेटा उठा लेते हैं, इसमें जस्ट लाइक सपोज 1 से लेके 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हम वेट निकाल रहे हैं, किसी का 48 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 52 है, किसी का 48 है, किसी का 39 है, किसी का 42 है, किसी का 52 है, किसी का 60 है, किसी का 58 है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास वेट के 10 स्टूडेंट्स के आंकड़े मौजूद है। ठीक है, अब ये वेट जो है ना ये कभी भी इसका हम एवरेज भी निकाल लेंगे। चलो भाई यहाँ पे हमारा जो भी एवरेज है सबको काउंट किया और 10 से डिवाइड किया तो वो हमारा एवरेज वेट आ जाएगा। तो हमने मेज़र भी कर लिया, प्लस ये वेट जो है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कभी हर स्टूडेंट्स का कम या ज़्यादा होता रहेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं मेजरेबल प्लस विथ रेंज। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा। अब हमने देखा कि अब हम देखते हैं कि स्टेट्स में जो हमारा डेटा काम आता है वो होता है हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा, और इकोनॉमिक्स में जो डेटा हमारे काम आता है वो होता है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। मतलब स्टेट्स में हमारा ओनली क्वांटिटेटिव डेटा काम में आ रहा है, इकोनॉमिक्स में हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा दोनों काम में आ रहे हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं स्टेट्स की इकोनॉमिक्स में।
इकोनॉमिक्स में स्टेट्स क्या मेजर रोल वगैरह प्ले करता है, जिससे कि हमें कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो। यार देश में गरीबी क्यों है, क्यों पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीजेज हो रहे हैं, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों जनसंख्या वृद्धि होती रह रही है। ठीक है, उस पर हम कंट्रोल कैसे करें, उनको मेजर कैसे करें, उनके पीछे क्या कोज है, उनको कम कैसे करें, उसके लिए प्लान और पॉलिसी कैसे बनाएं। तो ये इकोनॉमिक्स में विदाउट स्टेट्स पॉसिबल है ही नहीं। हमें स्टेट्स की टूल्स और टेक्निक को यूज़ करना ही पड़ेगा इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में स्टेट्स का बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है। ठीक है, और उसी से इकोनॉमिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग प्लान्स और पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड की जाती है, जिससे कि हम उन जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी कोज हैं, उनको हम क्रैश कर सकें, उनको हम ख़त्म कर सकें। तो हमने अभी तक 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। स्टेट्स क्या है, स्टेट्स की डेफिनेशन देख ली हम लोगों ने, डेटा क्या है, डेटा की डेफिनेशन देख ली, और डेटा के टाइप देख लिए। तो हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए। इस चैप्टर में आप लोग स्टेट्स और इकोनॉमिक्स का थोड़ा दोनों का ही पढ़ेंगे। मैंने आपको अभी जो बेसिक है स्टेट्स की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, ये बताए हैं। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट्स इकोनॉमिक्स में किस तरह से यूज आता है, क्या मेजर रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट्स की इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि एक तीसरा टॉपिक हम उठाते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ मीन्स होता है मनी, शास्त्र मीन्स होता है वैज्ञानिक अध्ययन। मतलब मनी का वैज्ञानिक अध्ययन। और यहाँ पे मनी जो है वो ओनली पैसा ही नहीं है। मनी मतलब हर वो चीज़ जो हमसे मॉनेटरी टर्म में रिलेट है, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, और हमारी जो भी वांट्स वगैरह हैं वो सब इसमें अर्थशास्त्र में आती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में हम इन सब चीज़ों को, जो भी ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ बिजनेस जो होता है उसकी जो टर्म्स है, मतलब सेलिंग हो गया, बाइंग हो गया, गुड्स को कंज्यूम करना, गुड्स को सेल करना, प्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो आती है वो सब अर्थशास्त्र में इंक्लूड होती है। यहाँ पे ओनली केवल मनी का काम नहीं है, यहाँ पे हर वो चीज़ जिसमें कि मॉनेटरी गेन, इकोनॉमिक्स रिलेट टू economics relate to ordinary business of life of human being। मतलब ये है इकोनॉमिक्स किससे रिलेट करता है, एक ह्यूमन की जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, जो भी वो डेली रूटीन में जो भी चीज़ें बाय करता है, कभी सेल करता है, कभी बाय करता है गुड्स को, कभी सेल करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, कभी वो प्रोडक्शन कर रहा है, कभी वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। ये सब चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं।
तो अभी बेसिक बेसिक हमने 3 टॉपिक कवर करे हैं। अब इसका आगे ब्रीफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मोर अपडेट्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच।